लापरवाही है रसोई का, दोषी तो इसमें जो भी है उस स्कूल में सभी दोषी होंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के सरकारी स्कूलों में क्या जहर परोसा जा रहा है? बिहार के सरकारी विद्यालयों को लेकर किए गए सारे दावे और सारे वायदे तब फेल नजर आते हैं जब बार बार एक ही प्रकार की तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब जब खबर दिखाए जाने के बाद और बार बार एक्शन लिए जाने के बाद भी हालात यदि नहीं सुधरते हैं तो आप समझ जाइए कि गलती कहीं और की है, और यह गलती शायद तब तक नहीं सुधरेगी जब तक इस पर संज्ञान गंभीर तरीके से नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, हम आपको खबर बताते हैं। बिहार के मधेपुरा जिले से दिल दहलाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। 52 बच्चे अचानक खाना खाकर बीमार हो जाते हैं, धड़ाधड़ बेहोश होकर गिरने लगते हैं और टांग टांग कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। कारण यह कि मिड डे मील में एक बार फिर से छिपकली गिरी होने की खबर आई और छिपकली वाला खाना खाने के बाद बच्चे बीमार होते हैं, उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। कई बच्चे गंभीर हालत में होते हैं, हालांकि स्थिति बेकाबू होने से बच जाती है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में आखिर यह चल क्या रहा है? बार बार इस प्रकार की घटनाएं क्या दर्शाती हैं? अब हम आपको बिना देरी किए सबसे पहले यहां की तस्वीर दिखाते हैं और बयान सुनवाते हैं कि माजरा क्या है। हमको तो फोन के माध्यम से पता चला कि गोमनी मध्य विद्यालय में कुछ बच्चा का तबीयत खराब है, तो हम लोग आए। जैसे तो बच्चा लोग से पता चला क्या जो खिचड़ी में आज का भोजन था इन लोग का, उसमें गिरगिट मिला और उसी खाने से किसी बच्चा को वोमिटिंग हुआ, किसी का पेट दर्द कर रहा था। तो हम लोग अचानक से एम्बुलेंस को कॉल किए, निजी वाहन से सभी को मेडिकल कॉलेज लाए और सभी गार्जियन भी आए हुए हैं। सभी डॉक्टर के समक्ष इनका इलाज चल रहा है। बाद में शिक्षक लोग भी आए हैं। क्या किसको दोषी मानना है, क्या हुआ है? ये दोषी तो इसमें लापरवाही है रसोई का, वही खाना खिलाते हैं। लापरवाही तो उन्हीं का है, उसी वजह से इन लोग का तबीयत खराब हुआ है। दोषी तो इसमें जो भी है इस स्कूल में सभी दोषी होंगे। क्या नाम है? जयकांत कुमार, पंचायत समिति सदस्य, इटहरी गोमनी। बड़ी संख्या में बच्चे तो एडमिट है मेडिकल कॉलेज में। बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिर गई, क्या है मामला? और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मध्य विद्यालय गोमनी सिंहेश्वर प्रखंड में बच्ची से मैं जब पूछा तो वो बच्ची बता रही है कि हाँ छिपकली तो थी। तो अभी तो स्थिति ठीक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो एचएम और रसोईया की लापरवाही मुझे लग रही है। इस पर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। बच्चे हमारे सुरक्षित रहे, बच्चे हमारे अपने हैं, तो मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूंगा। और सबसे मैं थैंक्स गॉड कि बच्चे हमारे सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये दोबारा है बिल्कुल, यदि दोबारा ये मामला है तो मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल करूंगा और जो एचएम है, रसोईया है, सब पर जो भी दोषी होंगे उस पर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अभी जो है 4 बजे 3:30 बजे के करीब, मतलब कहीं गांव से गोहमनी से करीब 50 से 60 करीब एडमिशन अभी हम 42 किए हैं। इसमें सारे बच्चे का कंप्लेन था ना कि जहर खा लिया, मतलब कोई एक बड़ा सा पॉट में जो था खिचड़ी बना हुआ था, उसमें कोई लिदाज गिर गया था। सारे बच्चे ने खिचड़ी खा लिया और इसलिए सारे बच्चे जो थे बहुत पैनिक थे। वो सब आए, सारा बच्चे स्टेबल है। लिदाज के जो खिचड़ी में गिरा था उससे बच्चों में कुछ होने की संभावना नहीं है, सारा बच्चा स्टेबल है। हाँ, सारे बच्चे जो थे, बच्चे और बच्चे के गार्जियन जो थे वो पैनिक थे। सारे को रीअश्योरेंस के लिए हम रखे हैं। कभी लिदाज वाला जो खाना वाना खाए तो कभी उसमें प्लाइटस कोई एलर्जिक टाइप का रिएक्शन होगा, उसमें हम लोग दवाई दे करके रखे हैं। सारे बच्चे स्टेबल हैं, हो सकता है तो कल तक वो छुट्टी करेंगे। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन। तो जैसा कि आपने सुना और देखा है, अब यह मामला है कि इस विद्यालय का, वो भी समझिए। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत गेहूंमनी गांव से एक सनसनीखेज और बेहद गंभीर मामला सामने आया है। मध्य विद्यालय गेहूंमनी इटहरी में मिड डे मील योजना के तहत परोसी गई खिचड़ी में छिपकली मिलने से 52 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुए और घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां इन सभी का इलाज चला। प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित बच्चों के अनुसार शनिवार को नियमित रूप से मिड डे मील के तहत खिचड़ी परोसी गई थी। कुछ ही देरी के बाद बच्चे जब खाना खा चुके थे तो किसी के पेट में दर्द हुई, किसी को उल्टी हुई और इन तमाम छात्रों में परेशानियां दिखने लगी। अब छात्रा
जो भर्ती है वो बताती है कि उनकी प्लेट में छिपकली पड़ी हुई थी। बच्चों का आरोप है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत रसोइया से की तो थाली छीनकर फेंक दी गई और मामले को दबाने का प्रयास किया गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर वो किसी तरह घर पहुंचे और परिजनों को पूरी तरह घटना बताई। उसके बाद आक्रोशित परिजन बच्चों को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। बड़ी संख्या में बीमार बच्चों के पहुंचने से अस्पताल पर दबाव बढ़ा। फिलहाल अगर उस वक्त की बात करें तो डॉक्टरों की टीम उन बच्चों का इलाज करती नजर आई और सभी को सकुशल ठीक कर दिया गया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने क्या बताया वो भी आपने सुना है। अब इसके अलावा गार्जियन में भारी हंगामा है, आक्रोश है और विद्यालय के प्रधानाध्यापक और रसोइया पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पदाधिकारी संजय कुमार जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, संजय कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे और भर्ती बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। घटना को गंभीर बताया और पूरे मामले की जांच करने की बात कही और दोषी पर कार्रवाई की भी बात कही। लेकिन यह कार्रवाई क्या काफी हो जाती है? यह कार्रवाई बिहार में तो बार बार होती है, कागजों पर कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, बावजूद इसके बिहार के विद्यालयों की स्थिति सुधरती क्यों नहीं है? आप विद्यालयों को सुधारने की बात करते हैं, शिक्षा विभाग में लगातार एक्शन की बात करते हैं और इसी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में इस प्रकार की तस्वीरें और इस प्रकार की लापरवाही, मतलब आप सोच के देखिए ना कि जो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं वो क्या छिपकली वाला खाना खाने भेजते हैं? रसोइया कैसा रखा हुआ है आपने जो थाली खींच कर फेंक देता है या फेंक देती है? मतलब हद हाल है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कहा जाता है कि सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आने वाले कुछ सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी, घंटा सुदृढ़ हो जाएगी। गार्जियन यही कह रहे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।